हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। ये अरिथमेटिक मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इससे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को बहुत ही हार्ड लगते हैं, इसलिए हम आज इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। तो इसके अंदर हम मैथ्स पे पहले डिटेल में बेसिक से बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्निक की। और ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। और ये सभी एग्जाम जिसमें मैथ आता है जैसे यूपीएससी, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, एफकेट, एयरफोर्स, वाई ग्रुप और कोई भी स्टेट एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और अभी हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज होता गया है, इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ। तो परसेंटेज होता गया है, परसेंटेज ये सिंबल होता है। आप अपने जैसे आपकी मार्कशीट होती है उसमें भी आप मार्क्स को परसेंटेज में निकालते हो। तो निकालते कैसे हैं? तो किसी भी नंबर को, मान लीजिए कोई भी नंबर है आपके पास, उसको आप अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो उसको जो आपके, मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 10th का या 12th का बोर्ड आया है, आपके मार्क्स हैं उसमें 450 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो आप बताएंगे कितने परसेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 450 अपॉन 500 इंटू 100। ये मेन चीज़ है, इंटू 100 करना। तो अब इसे काट लेंगे, ये आएगा 90, ये 100, 100 से 100 कट जाएगा और ये आएगा आपका 90%। ये 100 मल्टीप्लाई करने से परसेंट बन गया। तो यहाँ से आप क्या समझे कि किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बनाना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूँ 90% को, आप बताओ कितने नंबर हैं आपके, अगर टोटल नंबर 500 है तो इसे आप कैसे करेंगे, 90 अपॉन 100, इसे मैं इधर लिख देता हूँ, 90 अपॉन 100 इंटू 500। तो ये आप तरीके लिख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला इम्पोर्टेंट, कि अगर किसी नंबर को परसेंटेज में, नंबर टू परसेंटेज में, तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। और अगर परसेंटेज को चेंज करना है नंबर में तो 100 से करते हैं डिवाइड। ये बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगी। ठीक है, तो बेसिक यही है। और भी इसमें कुछ चीज़ें, जैसे मैं लिखूँ कि 25% को हम क्या बोलेंगे, ये 1/20, वो 1/100 इंटू 25, 25 ये आया 1/4। ऐसे ही 20% को, तो 20/100 1/5, 50% को 50/100 1/2। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको आगे वीडियो में यूज़ होता रहेगा। तो आप देखिए अब इसमें कैसे करते हैं। शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन हैं कुछ। सबसे पहले इसमें मैं, अगर बेसिक चीज़ ही आपको पता चल गई उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जैसा वो क्वेश्चन में कहेगा सिर्फ वैसे ही आपको हमें करता जाना है। तो ये बोला एक नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। तो मतलब कोई नंबर है जिसे हम मान लेते हैं एक्स है, ये तो हमारी पुरानी आदत है, कोई भी नंबर एक्स मानेंगे, मैथ्स वालों को ये तो परेशानी है। तो उसे इंक्रीज करा गया 10%। अब 10% का मतलब क्या है, पहले वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, हमें जैसे पता है 1% किसी नंबर का क्या होगा, 100 का मान लें। अगर मैं 1% 100 का निकालना तो क्या होगा, एक ही होगा। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, तो 1/100 और इंटू 100। अब ये 100 मतलब 100 का 1% निकालना है, इसलिए अपोन में लिखा। ठीक है, तो 1 ही होगा। 2% निकालेंगे तो वो 2 ही होगा 100 के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम 100 के रेस्पेक्ट में ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो 100 के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि वो नंबर 100 ही था, पहले नंबर 100 था, वो 100 से 100 का 10% कितना होगा, 10% ऑफ 100, तो ये होगा 10। ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो पहले तो 100 था, अब उसमें 10% का मतलब 10 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 110। ये बात ध्यान में रखनी। तो अब पहले उसका 110 हो गया, कितने का, 100 का। और उसके बाद उसने कहा कि 10% रिड्यूस भी हो गया, किसका, यही 100 का ही। तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई 10% रिड्यूस का मतलब 100 से 90 हो जाएगा। अगर ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई आपको, तो इसके बाद आपको सब क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़, यही ट्रिक लगानी है कि हमें बेस 100 मान के चलना है। किसी भी रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू दे रखी हो, हमें मतलब नहीं है, हम उसे अगर 100 मान के चल रहे हैं तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो आप देखिए 0 से 0 कट गया, यह है 11 9 जा 99 x अपॉन 100।
या मैं बोल लूँ 99/100 को मैं 99% बोल दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 100% तो जो हम मान के चले थे अब वो हो गया 99, तो 1% घट गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इफ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, x/y मान लिया हमने, तो उसका न्यूमरेटर ये वाला होता है न्यूमरेटर, ठीक है, और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसके हिसाब से चलते हैं कि जो x/1 फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर तो 15% इंक्रीज हो गया, 15% बढ़ गया तो 100 मान लेते हैं, तो 115/100 हो गया। और जो डिनोमिनेटर है वो 8% कम हो गया, तो 8% 100 में से, तो 92/100 हो गया। और बस इसे हम सोल्व कर लेंगे यहीं पे, 100 से 100 कट गया और वो बचा कितना, 15/16 ये रह गया था, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, तो यह है x/y ये इंटू 115/92 इक्वल टू 15/16, ठीक है। इसे 4 से काट लेते हैं, ये आया 4, ये 23, इसे 5 से काट लेते हैं, 4 3 23, 23 से 23 कट गया, ये बचा 3/4, यही आंसर है, 3/4 ही बचा। ये भी सिंपल था, बस आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, और बाकी आपको इसी एक ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसी क्वेश्चन पे दोबारा से बता दूंगा, या फिर ऐसी ही एक परसेंटेज के ऊपर दूसरी वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, पर इसी डिटेल्स के साथ करेंगे। वैसे आपको आगे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं 40%, ये दे रखा है 40% ऑफ नंबर। पहले 40% का मतलब नंबर में चेंज करना पड़ेगा, 40% को नंबर में चेंज कर लिया, ऑफ 4/5, ऑफ 4/5, ऑफ 3/4, ऑफ ए नंबर, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है 48। तो उसी नंबर का 1% क्या है, तो पहले तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू मान रखी है हमने, x की वैल्यू एक निकाल लेते हैं, 5 8, ये हो गया 4 4 8 6 3 से गया 2, तो x आ गया 200। अब 200 का 1% निकालने के लिए 1/100 इंटू 200, तो ये आ गया 2। सिंपल सी बात है, तो यही आंसर है। ये भी समझ में आ गया कोई। और ये सब देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, देखिए 2014 का। पिछले वाला दिखाऊं, ये भी किसी ना किसी मतलब ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये भी देखिए, ये CHSL है 2012 का। एक टीम ने 40 गेम्स खेले इन अ सीजन एंड वन 24 ऑफ देम, व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स डिड द टीम विन। तो मतलब पूछा कि 40 गेम में से 40 गेम खेले और उसमें से 20 जीती। मान लीजिए कोई IPL टीम है आपकी फेवरेट, मेरी तो जैसे CSK है, तो CSK ने 40 मैच खेले पूरे टूर्नामेंट में और उसमें से 24 जीत गई। तो अब ये पूछा है हमारे से कि टोटल उसके परसेंटेज क्या हुए, कि कितनी वो टीम जीती है। तो सिंपल सी बात है, तो आपके नंबर्स के हिसाब से जैसे आपके नंबर्स आते हैं, मान लीजिए आपके 40 नंबर्स का टेस्ट था, 24 आपके मार्क्स आ गए, परसेंटेज में बताइए कितने मार्क्स हैं, सिंपल है। तो इसे आप सोल्व कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, 4 6/10, 10 से गए तो ये आया 60%, और ये 60% ही आंसर है। कितना सिंपल था। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखिए, पर सिर्फ क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझते नहीं है। चलिए ये भी देखिए, 2012 का ही क्वेश्चन है। 125% ऑफ x इज 100, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। इसे वो सोल्व कर लीजिए, 25 5 125, और ये 4, और ये कट्टा तो 20, और x आ गया 80, बस खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये अभी मैं आपके लिए इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि ये बेसिक वालों के लिए है। हार्ड क्वेश्चन भी धीरे धीरे आते रहेंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ये भी आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। 1% ऑफ ये वाला 1, ये वाला 1%, 25% ऑफ 1000, सीधा मल्टीप्लाई कर दी,
3 से 3 कट गए, एक ये कट गया, ये बचा गया 25/1000, तो ये आ गया 0.025 और यही फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। हम इसको मिटा देते हैं ज़रा यहाँ से, ठीक है, ये रहा 0.25 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, चैप्टर में अरिथमेटिक में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस दिक्कत क्या होती है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। आगे चलते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लाइन से होते हैं, जैसे 1 2 3, तो मतलब एक नंबर जोड़ा तो अगला नंबर आ गया। और ऐसे नंबर 3 कॉन्जिक्यूटिव, जैसे मान लो 4 5 6, उनका 3 का सम क्या है, सम मतलब जोड़ करना उनका 2 2 6 2, तो उसका हाईएस्ट नंबर जो है उनमें, जैसे इसमें मान ले तो ये है, इसमें मान ले तो ये है, उसका 41% क्या है। तो हम मानते हैं कोई भी नंबर, हमने मान लिया एक x-1 है, प्लस दूसरा नंबर है x, तीसरा नंबर है x+1। आप ऐसे भी मान सकते थे कि x+1 x+2 x+2, जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से किया है क्योंकि ये 1 से 1 कट जाएगा ऐड करने पे। 2 2 6 2, 3x बराबर आ गया 2 2 6 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 756, नहीं 756 नहीं, आई एम सॉरी, यही है, कितनी आ गई बताइए। 3 7 जो 21, 3 5 जो 15 और 3 4 जो 754। ठीक है, अब x की वैल्यू 54 आ गई, तो अब बताना में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हाईएस्ट वैल्यू है x+1, तो 7, ये आ गई 755, इसका 41%। तो इसका 41% कैसे निकलेगा, इसकी 41/100 इंटू 755 कर देंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ गया आपका बताइए। ये आ गया आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, पहले तो आप ये देख लीजिए 5 बन जाओ 5, तो लास्ट में 5 तो आना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से बचा कोई, तो ये आंसर होगा। आप करके देख लीजिए, इसका आंसर जब आप करेंगे तो आएगा 30955, और उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 309.55। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ी कैलकुलेटिव था, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा नहीं था। अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। तो इसमें अब बोला गया है कि एक नंबर जब 10% कम किया जाता है, तो 10% कम करने का मतलब 100 से करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको। ऑफ एक्स हमें देता है 30, तो नंबर क्या है, ये भी MTS में आया हुआ है, तो इससे काट लेते हैं 3 10, तो ये आ गया x बराबर 33 1/3, या फिर इसे आप लिखेंगे ना तो ये आएगा आपका 33.34। कैसा आया, अब ये इधर आके 100 हो जाएगा ना, अपॉन में 3, तो ये तो आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था, ये भी प्रीवियस ईयर है 2007 का। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो एरिया इसमें पूछा हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया आप सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू, इधर लिख लेता हूँ, L इंटू ब्रेथ। L है लेंथ, B है ब्रेथ। ठीक है, तो इसे अब निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। तो हमें इसके लिए हम लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ और एरिया। तो लेंथ मान लेते हैं हम, पहले थी 100, ब्रेथ वो 10 मान लेते हैं, 100 नहीं 10 मान लेते हैं। ब्रेथ भी कितनी थी, क्योंकि हमें क्या करना है 100 के रिस्पेक्ट में मानना है, पर 100 के रिस्पेक्ट में मान के कर सकते हैं आप, 100 ही मान लीजिए, चलिए आपको 100 से ही करके दिखा देते हैं, ये मान लें। ठीक है, और ये भी मान लिया हमने 100, क्योंकि हम 100 ही मानते आ रहे, तो ये 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये होगा। अब इसने कहा, कहाँ गया, ये रहा कि एरिया तो अनचेंज है, तो एरिया तो अब भी दूसरे केस में भी अनचेंज ही है। ठीक है, पर जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ने का मतलब इतनी हो गई, तो ब्रेथ कितनी होगी ये पूछ रहा हुआ है। तो ब्रेथ क्या होगी, तो अगर ब्रेथ निकालनी है तो एरिया अपॉन लेंथ, ये इसे ये डाउन नीचे चला जाएगा एरिया के, तो ये क्या आएगा, x बराबर आएगा 1000/11। 11 कैसे आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी ना। ठीक है, तो 100/11 यही आंसर होगा। ठीक है, ये भी इजी था, बस इसमें क्या करना है, ये लेंथ ब्रेथ और एरिया का कॉन्सेप्ट याद रखना है।
कि केस के हिसाब से फर्स्ट केस में होगा, सेकंड केस में जो चेंज हुआ वो हम लिख देंगे। ठीक है, आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है, देखिए ये भी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है। कि पहले मान लेते हैं हम पॉपुलेशन ऑफ विलेज मान लेते हैं इनिशियली एक्स है। ये भी सिंपल इजी क्वेश्चन है। 20% बढ़ी, किस पे बढ़ी, हमने 100 मान लिया, 100 पे 20% बढ़ी। दूसरे साल में डिक्रीज हुई, किस पे, 100 पे, तो 20% डिक्रीज होने का मतलब 80 रह गई, और बची कितनी, 5814। तो अब पूछा है कि फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। इसे ये आएगा 96, तो एक्स आ गया 518400 अपॉन 96। अब ये मत पूछना कैसा है, इतनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5400। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर में इसकी पॉपुलेशन थी 5400। इसे तुम एक और तरीके से कर सकते हो, 5400 मान लो, पर उसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, ऑप्शन रख के। अब उसका 120/100 इंटू 80/100, जिसे अभी फिर जो आंसर देगा वो 5184 जिस भी ऑप्शन से आ जाएगा वही करेक्ट ऑप्शन है, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत ही लेंथी चला जाएगा आपका ये पेपर। ठीक है, और आपको टाइम नहीं होता इतना कि आप टाइम किसी भी क्वेश्चन में इतना इन्वेस्ट करो, 10-10 मिनट भी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 5% ऑफ 50% ऑफ 500 कितना आएगा, ये तो खुद ही बता सकते हो आप। पहले तो 0 से 0 कट गई, इससे ये कट गया, अब ये 5 का क्यूब हो गया 125/10, तो ये आया 12.5, सिंपल, ये ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से हो रहे हैं और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी देखिए, ये भी इसी तरीके से होगा, किस वाले तरीके से, जिस तरीके से वाले क्वेश्चन हो रहे थे पहले वाले। देखते हैं, तो चलते हैं देखते हैं। प्राइस ऑफ वीट है वो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारा 25% से। तो परसेंटेज कितना हम रिड्यूस करें, मतलब एक तरीके से ये है जो हमारा मार्केट चल रहा है। मार्केट में आप गए सब्जी खरीदने, आपको पता चला वो वीट खरीदने गए आप, वीट मतलब गेहूँ, कि जो उसका प्राइस है अगर पहले 100 था तो अब 125 हो गया, मतलब 25% का बढ़ने का मतलब यही है। ठीक है, 1 kg वीट का प्राइस ये है। तो अब तुम्हें अपनी कंजप्शन, मतलब जो तुम खा रहे हो, मान लो अब तुम एक महीने में 10 किलो वीट खा रहे हो, तो उसे कितना कम करें, वैसे 10 किलो तो कम ही होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, कि उसका बजट सेम रहे। मान लो पहले 100 रुपये का था और 10 किलो के इससे 1000 रुपये खर्च कर रहा था, तो 1000 ही वो अब भी खर्च करेगा, पर उसे 125 किलो गेहूँ, 125 रुपीज़ के गेहूँ चाहिए, तो कितना ये कम, यही तो कम करेगा। अभी से ऐसे समझ सकते हो तुम, एक बंदे का प्राइस इतना है, एक कमोडिटी होता है कोई भी सामान, उसकी कंजप्शन है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इनका मल्टीप्लाई है। जैसे वो था ना, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे था, ये वाला लेंथ और ब्रेथ वाला, ये तो याद है कि लेंथ है, ब्रेथ है और एरिया है। ठीक है, ऐसे ये वाला भी है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। पहले इसे 100 मान लिया, इसे भी 100 मान लिया, ये कितना आ गया 1000। ठीक है, सेकंड केस में क्या चेंज हुआ इसमें, अब ये तो 125 हो गया, ये अब पता नहीं हमें कितना कम करना, तो इसे x मान लिया, ये अब भी इतना ही है। तो अब x कैसे निकलेगा, इसे इसकी डिवाइड करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये हो गया 40, 25 से काट लेंगे 5, 5 8 जा 40 और 0, तो कितना कम किया इसने, 80 आंसर आया हमारा। तो पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो कितना कम किया, 20%। वैसे भी इसका मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें भी ऐसे कंजम्पशन के बारे में पूछे या डिक्रीज इंक्रीज के बारे में पूछे ना, और एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो 25 से और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही हो, तो पूछेगा कितना हुआ, तो 25 का होगा, जैसे इसमें पूछा 20, हमेशा याद रखने वाली क्वेश्चन। डायरेक्ट आप 25 देखा ऐसा कोई किस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, डायरेक्ट 20 लगा दिया। 20 देखा, डायरेक्ट 16 2/3 लगा दिया। ठीक है,
ये डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल आपको ये देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपके क्वेश्चन भी जल्दी हो जाते हैं। तो यही था आज के लिए। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आपको इसमें एक बार क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता सकता हूँ दोबारा, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही बेसिक से सिखा रहा हूँ एक बार और। परसेंटेज क्या होता है, नंबर को परसेंटेज में चेंज करना। उसके लिए हम क्या, इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो एक नंबर लिया हमने 100 की, मान लो 1000 के रिस्पेक्ट में है, वैसे तो हम 100 के में लेते हैं, तो 100 के में लेके देखते हैं। और 65 कितने परसेंट होगा, तो सबसे बस ये वाला मेन काम, यही एक मेन काम करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो ये 100 से 100 कट गया, 65% आ गया। अब इसी 65% को अगर मुझे नंबर में चेंज करना, परसेंटेज से नंबर में, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए 65 को 100 से डिवाइड कर दूंगा। और ये जो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 500 मान लूँ ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। और ये 465, ठीक है। तो अब ये 100 नहीं बचा, अब ये 0 से 0 कट गया, 5 से इसे काट लो, 5 9 जो 45, 5 3, तो ये आया 93%, ठीक है। ये कुछ नहीं है। अब इसे ही अगर मैं 465 रखूँ और ये आएगा यहाँ पे 500, ये 93 रहेगा अब, ठीक है। अब ये 500 यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ये इधर आएगा, और ये 100 इधर आ जाएगा। ये एक तरीके से इक्वल टू के सामने ही है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अगर मान लो ये लिखा होता 45 या 450 अपॉन 500 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में था। अब मैं इसे ऊपर ले गया और 100 को नीचे ले गया, तो अब भी ये 450, या परसेंटेज में इसका आया 90%, तो 90 अपॉन ये 100 यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू है, और ये नीचे है तो इस साइड में ये 500। अब ये फिर से कट के ये आया 5 9 जो 45, 450। तो ये देखा आपने 90 को कैसे चेंज कर सकते हैं इजीली। तो यही था आज के लिए। और ये काफ़ी, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक पर्सनलाइज शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और धीरे धीरे हम अपने चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहें। हाँ, मैं ये भी बताना चाह रहा था कि काफ़ी दिनों से अभी वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका कुछ पर्सनल रीज़न था, पर अब वीडियो डेली रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। तो थैंक यू, कीप एन्जॉइंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।